माना जाता है कि अगर आप इस लिफ्ट में नियमों के अनुसार बटन दबाते हैं तो आप दूसरी दुनिया में जा सकते हैं, जहां आप अपने मरे हुए रिश्तेदारों से मिल सकते हैं। लड़की ने वैसा ही किया। शुरुआत में लिफ्ट आराम से रुकी, हर मंजिल पर सब कुछ सामान्य था, लेकिन जब वो 5वीं मंजिल पर रुकी तो एक हड्डियों को जमा देने वाली ठंडक उसे महसूस हुई। तभी उसने अपने पीछे कुछ ठंडा और अजीब सा महसूस किया। डर के मारे उसने पीछे मुड़कर देख लिया। वो खेल का सबसे अहम नियम भूल गई थी। 5वीं मंजिल पर आंखें बंद रखनी थी, पीछे मुड़ना मना था और किसी भी चीज पर ध्यान नहीं देना था। बस उसी एक गलती ने दूसरी दुनिया की बुरी आत्मा को जगा दिया और उसका शिकार शुरू हो गया। जब लिफ्ट वापस पहली मंजिल पर आई और दरवाजा खुला तो वो लड़की वहां नहीं थी। वो दुनिया से गायब हो चुकी थी और उसकी आत्मा हमेशा के लिए उस दूसरी दुनिया में कैद हो गई थी। और आप कभी नहीं जान पाएंगे कि इस वक्त लिफ्ट में आपके पीछे खड़ा साया इंसान है या भूत। लड़की के गायब होने के बाद पुलिस ने 3 महीने तक जांच की पर कुछ नहीं मिला। कोई नहीं जानता कि वो कहाँ गई या फिर लिफ्ट के अंदर की वो दुनिया सच में है या नहीं। सिर्फ उसका भाई रयान ये मानता था कि उसकी बहन के गायब होने का उस लिफ्ट वाले खेल से कोई लेना देना है। जो लड़की अकेले बाथरूम जाने से भी डरती थी, वो बिना किसी को बताए अकेले कैसे भाग सकती है। लेकिन इस शहर में लिफ्ट गेम की वजह से गायब होने वालों पर कोई ध्यान नहीं देता। लोगों को तो बस इस खेल की डरावनी कहानियों और रोमांच में दिलचस्पी है। इसी वजह से एक घोस्ट हंटिंग टीम ने फैसला किया कि वो अपने अगले वीडियो के लिए इसी लिफ्ट गेम का चैलेंज लेंगे। ये लोग अक्सर डरावनी जगहों पर जाते हैं और नकली डर पैदा करने में माहिर है। वे भूतों पर यकीन नहीं करते, बस कैमरे और व्यूज पर भरोसा करते हैं। हमारा हीरो रयान एक इंटर्न बनकर इस टीम में शामिल हो गया है। उसका मकसद भूत ढूंढना नहीं बल्कि सच जानना है, क्योंकि उसकी बहन गायब होने वाली रात इस टीम के मेंबर क्रिस के साथ संपर्क में थी। रयान बचपन से अपनी बहन के बहुत करीब था, इसलिए उसे ढूंढना अब उसकी जिम्मेदारी और जुनून बन चुका है। जब आपका इकलौता परिवार गायब हो जाए तो कोई भी चुप नहीं बैठ सकता, भले ही आगे मौत का रास्ता क्यों न हो। ये लिफ्ट शहर की एक पुरानी ऑफिस बिल्डिंग में है। बाहर से ये बिल्कुल साधारण और टूटी फूटी लगती है, लेकिन जो लोग ऐसी कहानियों में यकीन रखते हैं उनके लिए ये खास जगह है। पिछले 7 सालों में यहाँ कम से कम 4 लोग गायब हुए हैं और 2 अजीब तरह की खुदकुशियां हुई है, और ये सब इस लिफ्ट गेम की वजह से हुआ। टीम ने जानबूझकर वीकेंड का समय चुना ताकि पूरी बिल्डिंग खाली मिले। उन्हें डरावना माहौल बनाने के लिए सन्नाटा चाहिए था। वे हमेशा की तरह अपने कैमरे सेट कर रहे थे और साउंड चेक कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि सब उनके काबू में है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस बिल्डिंग में उनकी नासमझी ही उनके लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएगी। असली डर लिफ्ट नहीं बल्कि 5वीं मंजिल पर छिपा वो रास्ता है जो एक भयानक दुनिया में जाता है। वहाँ सब कुछ लाल रंग का है। वहाँ एक औरत का साया है जो बदले की आग में जल रहा है, लेकिन उसे किसी ने देखा नहीं है, या यूं कहें जिसने भी उसे देखा वो जिंदा वापस नहीं आया, इसलिए वो सिर्फ एक कहानी बनकर रह गई है। इस खेल के नियम बहुत आसान है। आपको बस एक खास क्रम में अलग अलग मंजिल पर जाना है। जब आप 5वीं मंजिल पर पहुंचेंगे तो एक औरत अंदर आएगी। उस वक्त उसे देखना मना है, हिलना भी नहीं है, यहाँ तक कि सांस भी धीरे लेनी है, जब तक कि लिफ्ट खुद नीचे जाकर पहली मंजिल पर न रुके। नियम तोड़ने की सजा सिर्फ मौत है, लेकिन कोई नहीं जानता कि अगर गलती हो जाए तो उसे सुधारा कैसे जाए। शायद यही इस कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा है, क्योंकि जिसने भी ये गलती की उसे कभी सच बताने का मौका नहीं मिला। इन लोगों को लगा कि ये सब ड्रामा है और शो के लिए किया जा रहा है, लेकिन वे नहीं जानते थे कि उनकी मौत का समय शुरू हो चुका है। क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, वो सच होती है। और रयान को अंदाजा भी नहीं था कि उसकी बहन का गायब होना कोई हादसा नहीं था। जल्दी ही वे लिफ्ट में घुसे और दरवाजा बंद हो गया और खौफनाक खेल शुरू हो गया। नियमों के मुताबिक लिफ्ट 4थी मंजिल पर गई। दरवाजा खुला, बाहर सन्नाटा था, सब कुछ सामान्य लग रहा था। वे अभी भी मजाक के मूड में थे और एक्टिंग कर रहे थे। बाहर खड़ा साथी रिकॉर्डिंग कर रहा था। उनमें से एक तो मजे लेकर पिछली गायब हुई लड़की बेकी की कहानी सुना रहा था। उसकी बातों में एक अजीब सा रोमांच था। उन्हें नहीं पता था कि बेकी रयान की बहन थी, और वे ये भी नहीं जानते थे कि इस खेल में गायब हुए लोगों का नाम लेना भी मना है, क्योंकि नाम लेने से 5वीं मंजिल पर बैठी वो शक्ति और करीब आ जाती है। लिफ्ट का दरवाजा बंद हुआ और वो ऊपर जाने लगी। अगली मंजिल दूसरी थी। दूसरी मंजिल का गलियारा भी शांत था और रोशनी कम थी। वैसे तो इस मंजिल में कुछ खास नहीं है, पर खेल के नियमों में ये जरूरी है। कई लोगों ने बताया है कि यहाँ ऐसा लगता है जैसे कोई उन्हें घूर रहा हो, लेकिन इस वक्त जो क्रिस हमेशा कैमरे के सामने हंसता रहता था वो अब डरा हुआ लग रहा था, क्योंकि उस रात उसकी गर्लफ्रेंड बेकी उसी के कहने पर यहाँ आई थी। अगली मंजिल 6ठी थी। दरवाजा धीरे से खुला। बाहर वही सन्नाटा और अंधेरा था, कोई नहीं था। बार बार एक जैसा नजारा देखकर डरे हुए क्रिस को एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। अब उन्हें वापस दूसरी मंजिल पर जाना था। लिफ्ट में सब सामान्य था, लेकिन बाहर खड़े साथी ने कुछ अजीब देखा। स्क्रीन पर सिग्नल खराब होने लगे। लिफ्ट का दरवाजा फिर खुला। बाहर वही अंधेरा गलियारा था जो 2 मिनट पहले जैसा ही था। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि दीवार पर बना निशान बदल गया था। उन्होंने जल्दी से 10वीं मंजिल का बटन दबाया। लिफ्ट ऊपर जाने लगी। नियमों के हिसाब से 6 बार बटन दबाना होता है और आखिर में 5वीं मंजिल आती है। अगर सही से किया तो दूसरी दुनिया का रास्ता खुल जाता है। लिफ्ट 10वीं मंजिल की तरफ जा रही थी, तभी बंद लिफ्ट के अंदर भी गड़बड़ होने लगी। ये देखकर क्रिस डरने के बजाय और ज्यादा उत्साहित हो गया। टीम का सबसे डरपोक सदस्य कांपने लगा और वापस जाने की बात करने लगा, क्योंकि उसे डर लग रहा था। लेकिन तभी अचानक सारी गड़बड़ रुक गई। 10वीं मंजिल का दरवाजा खुला। उन्होंने एक दूसरे को देखा। सब कुछ सामान्य था। उन्हें लगा कि शायद उनका वहम था। आखिरी बार 5वीं मंजिल का बटन दबाया गया। लिफ्ट नीचे जाने लगी। तभी बाहर कुछ गड़बड़ हुई। बिल्डिंग का गार्ड टॉर्च लेकर आ रहा था। लिफ्ट के अंदर तीनों अपनी सांसें रोके खड़े थे। 5वीं मंजिल आ गई। दरवाजा खुलते ही उन्होंने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। तभी अंधेरे में से एक अजीब सी ताकत उनकी तरफ बढ़ी। ये कोई आवाज नहीं थी, बस एक एहसास था। उन्हें थोड़ी देर और सब्र करना था, लेकिन तभी
क्रिस ने अपनी बेवकूफी में आंखें खोल दी। वो देखना चाहता था कि उसकी गर्लफ्रेंड बेकी ने आखिरी वक्त में क्या महसूस किया था। उसे लगा कि ऐसा करके वो अपना पाप कम कर सकेगा। देखने में कुछ नहीं हुआ, पर सब कुछ बदल गया था। अगर कहानी सच थी तो पहली मंजिल का बटन दबाने पर लिफ्ट को नीचे जाने के बजाय ऊपर 10वीं मंजिल की तरफ जाना चाहिए था। लिफ्ट हिली और सच में ऊपर जाने लगी और उसी वक्त कैमरे का सिग्नल कट गया। लिफ्ट के अंदर तीनों घबरा गए। उन्हें लगा 10वीं मंजिल आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तेज झटके के बाद लिफ्ट रुक गई। दरवाजा खुला और बाहर से एक सूट पहने आदमी अंदर आया। वो उन्हें हैरानी से देख रहा था क्योंकि तीनों की हालत खराब थी। उस पल तीनों को लगा जैसे जान बच गई। फिर वे सही सलामत पहली मंजिल पर वापस आ गए, लेकिन सिग्नल खराब होने की वजह से कैमरा ठीक से रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। वीडियो में बस शोर था। वे खराब वीडियो देखकर परेशान थे। तभी क्लोई को लिफ्ट के ऊपर से हल्की सी आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई चीज रेंग रही हो। जब उसने दूसरों की तरफ देखा तो किसी ने उस आवाज पर ध्यान नहीं दिया। शायद वो आवाज सिर्फ उसी को सुनाई दे रही थी। नियम टूट चुके थे। अब श्राप सिर्फ क्रिस पर नहीं लगने वाला था। रयान, जो अब तक शांत था, उसका सब्र अब टूट गया। वो क्रिस पर चिल्लाया क्योंकि उसी ने उसकी बहन को ये गेम खेलने के लिए उकसाया था। जानते हुए भी कि ये खतरनाक है, उसने उसे वो नियमों वाला पर्चा दिया और उसे अकेले उस लिफ्ट में जाने दिया। रयान के गुस्से को देखकर उसने साफ इनकार कर दिया और उसके चेहरे पर रत्ती भर भी शिकन नहीं थी। उल्टा उसे लग रहा था कि उस पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। उसे लगता था कि वो डरावनी कहानी सिर्फ एक मजाक है। उसका मानना था कि बेकी अपनी मर्जी से घर छोड़कर भागी है। उनका शोर सुनकर बिल्डिंग का गार्ड वहां आ गया और बिना कोई बात सुने उन सबको वहां से भगा दिया। वे लोग कई अनसुलझे सवालों के साथ वहां से चले गए, लेकिन उन्हें खबर नहीं थी कि जिस पल उन्हें बिल्डिंग से निकाला गया, असली खेल उसी वक्त शुरू हो चुका था। और इस बार खेल के नियम उनके हाथ में नहीं थे। रात होते ही क्रिस के साथ अजीब घटनाएं होने लगी। अचानक लाइटें बुझ गई और अंधेरे में उसे कोई भयानक साया दिखाई दिया। उसका पूरा शरीर जाम हो गया था और किसी अदृश्य ताकत ने उसे हवा में उठा लिया। शायद बेकी के गायब होने का पछतावा उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। वो हसीम जाग का सहारा लेकर अपने डर को छिपाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आखिर में 5वीं मंजिल पर उसने उस साये को देख लिया और वह उस भूतिया आत्मा का पहला शिकार बन गया। दूसरी तरफ रयान ने अपने इकलौते परिवार को खो दिया था। उसके लिए जिंदगी 2 हिस्सों में बंट गई थी, एक पहले की और एक बाद की। पहले की दुनिया में रंग थे, लेकिन माँ बाप के गुजरने के बाद भाई बहन ने एक दूसरे का सहारा बनकर उस खालीपन को भरा था। लेकिन अब उसकी दुनिया राख की तरफ बेजान हो गई थी। पुलिस का ये कहना कि वो अपनी मर्जी से भागी है, रयान के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। न सिर्फ उसकी चिंता को नकारा गया, बल्कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। अब उसकी बस एक ही जिद थी, उसे ढूंढना, क्योंकि अगर वो रुक गया तो वह अपने आखिरी रिश्ते को भी हमेशा के लिए खो देगा। इसलिए रयान ने लिफ्ट गेम खेलने का फैसला किया। उसका दिल कह रहा था कि बेकी अभी भी वही है, शायद उस दूसरी दुनिया में फंसी हुई है और उसके आने का इंतजार कर रही है। उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने वो बटन दबा दिया जो शायद उसे मौत की तरफ ले जाने वाला था। उसने नियमों के हिसाब से एक एक करके लिफ्ट के बटन दबाए। दिन की तरह सब कुछ बिल्कुल शांत था, लेकिन रयान का डर कम नहीं हो रहा था। जैसे जैसे लिफ्ट ऊपर जा रही थी, उसकी धड़कनें बढ़ती जा रही थी। आखिरकार लिफ्ट आखिरी पड़ाव यानी 5वीं मंजिल पर रुकी। दरवाजा धीरे धीरे खुला। रयान ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। अंधेरे में उसे बहुत हल्की कदमों की आहट सुनाई दी जो धीरे धीरे लिफ्ट की तरफ बढ़ रही थी। कुछ देर बाद दरवाजा बंद हो गया। रयान ने बिना देर किए फौरन पहली मंजिल का बटन दबा दिया। इस बार लिफ्ट कहीं नहीं रुकी, लेकिन अचानक वो बुरी तरह कांपने लगी और नीचे जाने के बजाय तेजी से ऊपर की तरफ भागी। जैसे ही दरवाजा खुला, सामने एक गहरी लाल रंग की दुनिया नजर आई। लेकिन रयान के मन में डर नहीं, बल्कि एक अजीब सा यकीन था कि बेकी यही है। अजीब बात यह थी कि इस जगह का नक्शा बिल्कुल बिल्डिंग की 10वीं मंजिल जैसा था, लेकिन हर छोटी चीज में कुछ न कुछ गड़बड़ थी। वो धीरे से बाहर निकला। बाहर का नजारा बिल्कुल असली दुनिया जैसा था, बस फर्क इतना था कि रंगों में बदलाव था और सड़कें पूरी तरह वीरान थी। तभी थोड़ी दूर पर एक परछाई ने उसका ध्यान खींचा। वो धुंधली परछाई जानी पहचानी लग रही थी। उसे लगा कि वो बेकी ही है। वो दौड़कर उसके पास गया और कांपती आवाज में उसे पुकारा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, नहीं पीछे मुड़कर देखा। वो बस उस लाल रोशनी में चुपचाप खड़ी रही। तभी रयान को कुछ महसूस हुआ और वो पलट कर भागा। काले कपड़ों वाली वो औरत उसके पीछे पड़ गई। बिना कदमों की आवाज के वह तेजी से करीब आ रही थी। रयान लिफ्ट में घुसा और कांपते हाथों से पहली मंजिल का बटन दबाया, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसी वक्त उसके 2 साथी जो दिन में अपना कैमरा भूल गए थे, चुपके से बिल्डिंग में वापस आ गए थे। खाली लिफ्ट हॉल में दोनों एक दूसरे को देखकर हंसे। उनके चेहरे पर कोई डर नहीं था। उन्होंने मजाक में फिर से लिफ्ट गेम खेलना शुरू कर दिया। वे इसे बच्चों का खेल समझ रहे थे और उन लोगों का मजाक उड़ा रहे थे जो इस पर यकीन करते थे। जब लिफ्ट 5वीं मंजिल पर खुली तो उन्होंने सोचा भी नहीं था कि क्या होने वाला है। एक साथी मारा गया और दूसरा भी अपनी जान नहीं बचा पाया। मरते वक्त उन्हें समझ आया कि सारी कहानियां और चेतावनी सच थी। उन्होंने न सिर्फ अपनी जान खतरे में डाली, बल्कि अपनी होशियारी के चक्कर में खुद ही नरक का दरवाजा खोल दिया था। अफसोस करने का वक्त भी नहीं मिला। लिफ्ट धीरे धीरे ऊपर आई और उसी मंजिल पर रुक गई। कम रोशनी में रयान देख नहीं पाया कि वो चेहरा किसका था। वो अभी भी दहशत में था। तभी उसकी नजर फर्श पर पड़े एक कैमरे पर गई। ये वही कैमरा था जो उसके साथी छोड़ गए थे। उसका लेंस आधा खुला था, जैसे कि अभी भी रिकॉर्डिंग चल रही हो। रयान घबराकर जल्दी से बिल्डिंग से बाहर भागा, लेकिन वो नहीं जानता था कि इस लिफ्ट गेम से कोई बचकर नहीं जा सकता। वो आत्मा बस अपने अगले खेल का समय तय कर रही थी। उसी वक्त टीम का सबसे डरपोक सदस्य डेविड भी उस औरत के साए से नहीं बच पाया। डेविड बदमाश होकर एक रेस्टोरेंट में घुस गया। वो पागलों की तरह हर मेज पर नमक ढूंढ रहा था। उसने पुरानी कहानियों में सुना था कि नमक बुरी ताकतों
रास्तों को रोक सकता है। भले ही उसने कभी इस पर यकीन नहीं किया था, लेकिन इस वक्त यही एक तिनका था जिसका सहारा वो ले सकता था। उसने जल्दी जल्दी नमक का एक घेरा बनाया, ये सोचकर कि ये उसे बचा लेगा। किताबों में ऐसा ही लिखा था, लेकिन 5वीं मंजिल की वो बला कोई आम भूत नहीं थी। क्लोई ने आखिरकार वो सच बताया जो उसने इंटरनेट पर बहुत मुश्किल से ढूंढा था, एक ऐसा सच जिसे इतिहास से मिटा दिया गया था। लिफ्ट गेम की कहानी एक असली हादसे से जुड़ी थी। कई साल पहले एली नाम की एक लड़की को उसके दोस्तों ने मजाक मजाक में ऑफिस की लिफ्ट में बंद कर दिया था। इसके बाद वे लोग शराब के नशे में धुत हो गए और उसे पूरी तरह भूल गए। एली ने उस अंधेरे और घुटन में पूरा वीकेंड अकेले गुजारा और सोमवार को जब लोगों ने लिफ्ट चालू की तो वो लिफ्ट के नीचे कुचल कर मर गई। उसकी वह दर्दनाक मौत और अकेलेपन का डर इस बिल्डिंग का सबसे काल। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।